करते रहना, स्पेशली वो लोग जिनको ये आता नहीं है करना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो। एंड हमारा जो रिवीजन चल रहा था बहुपद का, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बहुपदों का विभाजन। ठीक है, बहुपदों का विभाजन से मतलब है कि बहुपद को भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे ये सवाल है आपका, सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x² माइनस 1 और जी एक्स बराबर 1+x। ठीक है, पी एक्स का मान दिया है x प्लस 3x² माइनस 1 और जी एक्स का मान दिया है 1+x। आपको भाग करना है पी एक्स को जी एक्स से, आपको भाग करना है पी एक्स को जी एक्स से और शेषफल बताना है। तो भाग करने के लिए सबसे पहला काम, पहली चीज क्या, मैं पी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं पी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। क्या मैं, आपको पता होगा कि अगर x लिखा है तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1 है। और आपको यह भी पता होगा कि अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मैं 1 को 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ और इसको 1 गुणा x की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं gx को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं gx को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों बहुपद से सहमत है ना, जो मैंने थोड़े मॉडिफाई करे हैं? ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप 1, बहुपद में उपस्थित चर की घातों को घटते क्रम में लिखें। घटता क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला काम आपको क्या करना है कि जो बहुपद में उपस्थित चर हैं, जो बहुपद में उपस्थित चर हैं, मतलब एक बहुपद ये है पी एक्स, इसका चर क्या है, एक्स। एक बहुपद ये है जी एक्स, इसमें चर क्या है, एक्स। तो उनकी घातों को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम से मतलब है पहले वो लिखो जो सबसे बड़ी घात है, फिर वो लिखो जो उससे छोटी है, फिर वो लिखो जो सबसे छोटी। ये चीज सबको क्लियर है? तो क्या मैं पी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या लिखूंगा, जो घात सबसे बड़ी है। इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, चर की 2। सबसे बड़ी घात चर की यानी x की क्या है, 2। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3x²। उसके बाद उससे छोटी क्या है, 1, तो मैं लिखूंगा x। और सबसे छोटी क्या है, 0, तो मैं लिखूंगा +1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ? सॉरी, नॉट +1, -1, -1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यहां तक किसी को कोई डाउट? मैंने क्या किया है, जो चर की घातें हैं ना, उसको घटते क्रम में लिखा है। यानी पहले सबसे बड़ी घात वाला लिख दिया, फिर उससे छोटी घात वाला लिख दिया और फिर सबसे छोटी घात वाला। सबसे बड़ी घात अगर मैं देखूं, यहाँ पर चर की 2 है, फिर उससे छोटी 1 है और फिर सबसे छोटी 0। तो उसी के अनुसार मैंने इन पदों को, इन टर्म्स को लिख दिया। ठीक है, अब बात करता हूं जी एक्स की। तो जी एक्स में भी मुझे यही लिखना है। सबसे बड़ी घात क्या है, 1, तो पहले क्या लिखूंगा, x। उससे छोटी क्या है, 0, तो क्या लिख दूंगा, +1। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? स्टेप 1 सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहले स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, ये जो पद लिखे हुए हैं ना, जो टर्म्स लिखी हुई है, इनको इधर उधर कर दिया बस।
यानी जो सबसे बड़ा था उसको सबसे पहले लिख दिया, जो सबसे छोटा था उसको सबसे बाद में लिखा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास पी एक्स क्या आया, यहां से पी एक्स मेरे पास क्या आया, 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और जी एक्स मेरे पास क्या आया, x प्लस वन, यही आया। देखो 3x² प्लस एक्स माइनस वन क्या आया, पी एक्स। एक बार और बता दूं, देखो सुन लो ध्यान से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब दो बहुपद को भाग करना हो तो दोनों बहुपद के जो चर हैं, ठीक है, जो चर हैं उनकी घात देखो पहले, और उन घातों को घटते क्रम में लिख लो। जैसे इसकी बात करूं मैं, तो x प्लस 3x² माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ x की पावर वन प्लस 3x² माइनस वन इंटू एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ पर अगर घात देखो, चर क्या है यहाँ पर x। पिछली क्लास अगर आपने नहीं की है तो चर और अचर में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, अगर की है तो वेरी गुड। तो यहाँ पर चर है मेरा x, और x की सबसे बड़ी घात क्या है, दो, तो मैंने 3x² पहले लिखा। फिर उससे छोटी घात क्या है, एक, तो मैंने x लिखा। और सबसे छोटी घात क्या है, जीरो, तो मैंने वन लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक, तो पहले x लिखा, और फिर है जीरो, तो वन लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे पी एक्स मिला 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और जी एक्स मिला x प्लस वन। अब मुझे पी एक्स को जी एक्स से भाग करना है। ठीक है, पी एक्स मेरा क्या है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, 4 को अंदर लिखोगे और 2 को बाहर लिखोगे, यही तो करोगे। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो तो आप 4 को अंदर लिखोगे भाग के, और 2 को बाहर लिखोगे। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या आप मेरी बात से सहमत है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया, अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो तो 4 को आप अंदर लिखोगे, 2 को बाहर लिखोगे। उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार, अगर मैं कहूं पी एक्स को जी एक्स से भाग करो तो मैं पी एक्स को कहां लिखूंगा, पी एक्स को लिखूंगा अंदर, यानी 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और जी एक्स को लिखूंगा बाहर, यानी x प्लस। यहां तक समझ आया, ये चीज सबको समझ आई, अंदर किसको लिखना है और बाहर किसको लिखना है। क्योंकि मुझे पी एक्स को जी एक्स से भाग करना था, तो पी एक्स को मैंने अंदर लिखा है और जी एक्स को मैंने बाहर लिखा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो भाग का प्रोसेस शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना कैसे भाग करना। 3x² प्लस एक्स माइनस वन को भाग करना है x प्लस वन से। ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, अब जो बच्चे ये 10-10 मिनट बाद क्लास में आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आपका। ठीक है, तो 8:30 बजे का टाइम है क्लास का, अगर आप लेट आओगे तो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हो। सबसे पहला काम, जब हम भाग करते हैं तो आप क्या करो, अंदर जो बहुपद लिखा है उसका पहला पद लो, बाहर जो बहुपद लिखा है उसका पहला पद लो। अंदर जो बहुपद लिखा है उसकी पहली टर्म उठाओ, बाहर जो बहुपद लिखा है उसकी पहली टर्म उठाओ। मुझे 3x² को जो अंदर लिखा है उसको भाग करना होता है, जो बाहर लिखा है उससे। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करूं, 4 को 2 से भाग करो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4/2 लिखोगे, बताओ। अगर मैं कहूं 4 को 2 से भाग करो, तो क्या आप इसको 4/2 लिखोगे या नहीं लिखोगे। ये सही लिखा है मैंने, सही लिखा है ना, यस। तो 4 को 2 से भाग करने का मतलब है कि 4/2, जिसको भाग करना होता है वो ऊपर आता है, जिससे भाग करना होता है वो नीचे आता है। सेम यहां पर, सेम यहां पर अगर मैं कहूं 3x² को x से भाग करो,
3x² को x से, समझ रहे हो? पहले मैंने क्या लिया है यहाँ पर, पहला पद लिया है या पहली टर्म ली है जो अंदर लिखा है उसकी, और पहली टर्म ली है जो बाहर लिखा है उसकी, यानी मैं 3x² को x से भाग कर, बताओ क्या आएगा? 3x² को x से भाग करने पर क्या आएगा? एक x से एक x यहाँ पर कट जाएगा तो क्या आएगा? 3x आएगा। ये सबको आता है करना, बताओ? सबको पता है 3x² को अगर x से भाग करूंगा तो 3x आएगा। किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लो, ये चीज सब जानते हैं ना। 3x² को जब x से भाग किया जाता है तो 3x आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जो मेरा भाग करके 3x आया है, जो मेरा भाग करके 3x आया है, किसको भाग करके? 3x² को x से भाग करके जो मेरा 3x आया है, वही मेरा क्या होगा? मेरे भागफल का पहला पद होगा, यानी यहां लिख दो 3x। दोबारा समझो, दोबारा समझो, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है? सबसे पहले मेरा सवाल था ये कि 3x² प्लस x माइनस 1 को x+1 से भाग करो। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे क्योंकि जब मैं भाग करूंगा तो यहाँ कुछ आना चाहिए ना, पहली चीज मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ, पहली टर्म मुझे चाहिए। तो मैं पहली टर्म निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरी पहली टर्म अंदर लिखी है 3x², उसको मैं भाग कर दूंगा जो पहली टर्म बाहर लिखी है यानी x से। तो मेरे पास क्या आया? 3x आया। इस 3x को मैं यहां लिख दूंगा अपने भागफल में। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? बताओ, यहां तक सभी को समझ आया? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 9 को 3 से भाग करो तो आप कैसे करोगे? 3 3 9, और यहां शेषफल 0। तो क्या आप बता सकते हो ये 9 कैसे आया? ये 9 इस 3 और इस 3 की गुणा करके आया ना। ये जो 9 आया है वो ये वाले 3 और ये वाले 3 की गुणा करके आया है। क्या मैं सही हूं? ये 9 कैसे आया? ये 3 और ये 3 की गुणा करके ही तो आपने 9 लिखा। सेम, आपको कैसे पता चलेगा कि यहां क्या आएगा? आप गुणा करोगे 3x की x+1 में, इसकी गुणा करोगे इधर। जैसे मैंने इस 3 की गुणा 3 में करी तो 9 आया, ऐसे ही मैं 3x की गुणा x+1 में करूंगा तो जो भी आएगा उसको मैं यहां लिख दूंगा। तो करते हैं, 3x की पहले x में गुणा करते हैं। बताओ, 3x की पहले इस x में गुणा कर रहा हूं मैं, तो 3x की जब x में गुणा होगी तो क्या आएगा? जब 3x की x में गुणा होगी तो क्या आएगा? बताइए। 3x की x में गुणा करने पर क्या आएगा? 3x² आएगा, 3x² आएगा। यस, वेरी गुड, 3x² आएगा। तो मैंने 3x की जब x में गुणा करी तो यहां पर आया 3x²। अब इसके बाद यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब 3x की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? बताओ, 3x ही आएगा। किसी भी संख्या की 1 में गुणा करने पर वही संख्या आती है। 3x की फिर मैंने 1 में गुणा करी तो यहां पर 3x आया। यहां तक समझ आया सभी को? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले पद को पहले पद से भाग किया, पहली टर्म 3x² को x से भाग किया तो मेरे पास आया 3x, और जो अब आया है उसकी गुणा कर दी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम भाग करते हैं तो गुणा करके ही तो आता है। ये 9, 3 3 9 कैसे आया? ये गुणा करके ही तो आया। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी आएगा वो कैसे आएगा? इनकी गुणा करने पर, इनकी। ठीक है, चलो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जब आप मान लो, इसी एग्जांपल को लेते हैं, जब आप 9 को 3 से भाग करते हो
तो 3 तिया 9 आ जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो, इनको घटाते हो ना, 9 में से 9 माइनस करते हो, 9 में से 9 माइनस करते हो तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सेम यहां करना है, सेम यहां करना है, आपको इनको माइनस कर देना है। अब माइनस कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, देखो जब आप यहां पर माइनस करते हो तो नीचे माइनस लगा देते हो, ठीक है? तो यहां पर भी आपको यही करना है, जो प्लस का है उसके नीचे माइनस लगा दो, और जो माइनस का है उसके नीचे प्लस लगा दो। मतलब जैसे 3x² है, ये वाला, ये 3x² प्लस का है, ये 3x² प्लस का है, तो मैं इसके नीचे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। और ये वाला 3x कैसा है, ये भी प्लस का है, ये वाला 3x भी प्लस का है, तो इसके नीचे भी मैं माइनस लगा। ठीक है? अगर मान लो ये माइनस का होता तो मैं नीचे प्लस लगा देता, लेकिन क्योंकि यहाँ 3x प्लस का है तो उसके नीचे मैंने माइनस लगा दिया। तो अगर प्लस का है तो उसकी जगह माइनस लगा दो, और अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस लगा दो। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ सभी लोग, इससे आगे 3x² माइनस 3x² क्या होगा, 0 होगा। मतलब 3x² से 3x² कट जाएगा। इसी तरीके से मुझे ये बताओ x माइनस 3x क्या होगा। ये x है यहां पर, नीचे 3x है, वो भी माइनस का, ये वाला माइनस, x माइनस 3x क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, ये चीज थोड़ी समझते हैं। x में से 3x, मुझे ये बताओ आपके पास 5x हैं, और मैंने मैंने आपसे 3x ले लिए। आपके पास 5x हैं, मैंने आपसे 3x ले लिए, तो अब आपके पास कितने x बचे? 2x बचे, खाली 2 नहीं। मैं, मतलब समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 5x में से जब 3x मैंने आपसे ले लिए तो खाली 2 थोड़ी बचेगा, 2x बचेंगे। तो ये जो x है इसको मत भूल जाना। अगर आप इस x को भूल गए तो फिर ये x आपको भूल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत कहना कि 5x में से 3x गए तो 2 आएगा, 2x आएगा। ठीक है? ये चीज आई समझ में सभी को? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को समझ में आ गई? सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूं x में से 2x घटाना है तो क्या आएगा, अब बताओ। नहीं, x में से 2x था या 3x था सॉरी, x में से 3x घटाना है, बताओ क्या आएगा। संजना शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, -2 आएगा या -2x आएगा? x -3x, यस -2x आएगा ना। x कैसा है, प्लस का, -3x कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2x। अब मुझे ये बताओ x बड़ा है या 3x बड़ा है? 1x बड़ा होगा या 3x बड़े होंगे? 3 बड़े होंगे, उनके साथ क्या लगाया, माइनस लगाया, तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो x में से जब 3x घटाओगे तो क्या आया, -2x। तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, x में से जब आप 3x घटाओगे तो -2x। समझ आया सभी को? सर एक बार ये रिपीट कर देना दो। दोबारा रिपीट करना है। देखो आपको याद होगा मैंने आपको वो सिखाया था। आप ये बताओ 1 - 3 कितना होगा? 1 - 3 कितना होगा? मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि 1 कैसा है, प्लस का, 3 कैसा है, माइनस का। चिन्ह अलग अलग है,
जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं, तो 3 में से एक गया तो। और आंसर का चिन्ह क्या होता है, 1 और 3 में से जो बड़ी संख्या है, 1 और 3 में से बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस लगाए तो इसलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये चीज सभी को याद है, मैंने बहुत बहुत ज्यादा इस चीज पे टाइम दिया था, बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन कराए थे और बहुत ज्यादा आपको होमवर्क में भी दिए थे, ये चीज सबको याद है। ठीक है, जब 1 में से 3 घटाओगे तो -2 आएगा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से x में से जब 3x घटाओगे, अब देखो x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर क्या होता है, 1x। ये याद रखना, ये सबको पता है x बराबर क्या होता है, 1x। अगर x के साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि 1x में से जब 3x घटाओगे तो क्या है, -2x आएगा ना। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं, तो घटाएंगे तो 2 आया। अब 1x बड़ा है या 3x बड़े होंगे, बताओ। मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं और किसी आपके फ्रेंड को 3 चॉकलेट देता हूं, तो एक चॉकलेट ज्यादा है या 3 चॉकलेट ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसी तरीके से 1x ज्यादा है या 3x ज्यादा है, 3x ज्यादा है। 3x के साथ माइनस लगा है तो यहां भी माइनस लग जाए, तो मेरा आंसर क्या आया, -2x। अब आया समझ में, बताइए। ठीक है, तो यहां से जब मैंने x में से 3x को घटाया तो -2x बचा। ठीक है, यहां तक भाग देखो, मैं दोबारा समझा दूंगा, पहले बताओ यहां तक जो मैंने समझाया है, चाहे आप भूल गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ आया। चाहे आप भूल गए हो अभी तक हमने क्या किया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि समझ आ रहा है ना। ठीक है, फिर से अब हम चलते हैं अपने संख्याओं की तरफ। आपको याद होगा जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, मान लो मैंने 121 को भाग किया 5 से, तो हम लिखते थे यहाँ पर 5 दूनी 10 आया। इसको फिर हम घटा देते थे तो यहाँ पर 2 बचता था, और फिर हम जो संख्या यहाँ पर लिखी है उसको लिख लेते थे 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है, तो इस -1 को यहाँ लिख लो, यानी यहाँ पर आया -1। समझ आया सभी को, जल्दी बताओ। 3x में से, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। सर 3x² में से 3x² में से x घटाएंगे तो 3x कैसे आया? नहीं आएगा, इसमें तो आया है ना, ये नहीं, वो सबसे पहले ये जो है 3x² में से 3x² ये किए तो 3x कहाँ से आया? सर ये ये वाला डिवाइड 3x, वाला। ये वाला 3x, यस सर, स्टार्टिंग में जो आया था। ये यस सर। ये 3x² है, फिर ये 3x ऊपर नहीं है। सुनो सुनो सुनो, आप कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो गए। एक मिनट एक मिनट, देखो 3x की मैंने गुणा किया x में, तो यहाँ पर आया 3x², घटाया नहीं है। 3x की x में गुणा की तो 3x² आया, फिर 3x की 1 में गुणा की तो 3x आया। अब मैंने 3x² में से 3x² को काटा है। दोबारा बताऊं क्या ये पूरा, बताओ जरा, जिनका ये डाउट था एक बार माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ, दोबारा बताऊं क्या पूरा सॉल्व करके। यस सर। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनना। 3x² + x - 1 था, इसको मैं भाग कर रहा था x + 1 से। तो मैंने सबसे पहली चीज ये की थी कि अंदर जो लिखा हुआ है वो लिया, उसका पहला पद लिया, पहली टर्म ली, और बाहर जो लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म ली। मैंने उनको भाग किया, क्योंकि भाग ही तो करना है मुझे। तो मैंने 3x² को x से भाग किया। जब मैं 3x² को x से भाग करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक x से एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, तो ये बचा 3x। ठीक है, इस 3x को मैंने यहां पर लिख लिया।
उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि जब मैं संख्याओं को भाग करता था उनको साथ में लेकर चलते चलो, जो संख्याओं को हम भाग करते हैं ना उनको साथ में एज्यूम करते हुए चलो। मैं अगर यहाँ पर 12 लिख दूं और यहाँ पर 4 लिख दूं और जब मैं इसको भाग करता हूँ 4 तिया 12 और शेषफल आया 0, तो ये जो 12 आता था वो कहां से आता था, ये 3 और 4 की गुणा करके। ये जो 12 आता था वो कहां से आता था, ये 3 और 4 की गुणा करके आता था। इसी तरीके से यहां मैं करूंगा कि जो यहां लिखा जाएगा कहां, यहां पर इसके नीचे जो भी आएगा वो कैसे आएगा, इसकी और इसकी गुणा करके। जैसे 12 के नीचे 12 कैसे आया, 3 और 4 की गुणा करके, भागफल की और भाजक की गुणा करके। ऐसे ही यहां पर भी भागफल और भाजक की गुणा करके मैं नीचे लिखूंगा। आया समझ में इतना? बताओ जल्दी बताओ। तो मैं अब गुणा कर रहा हूं 3x की x में। तो जब 3x की x में गुणा होगी तो 3x स्क्वायर आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ अगर सबको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3x की x में गुणा करने पर 3x स्क्वायर आता है, ये सबको पता है। जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 3x की जब मैंने x में गुणा की तो क्या आया, 3x स्क्वायर आया। उसके बाद यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब 3x की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। 3x की गुणा 1 में करने पर क्या आया, 3x आया। तो जब 3x की 1 में गुणा की तो यहां पर आया 3x। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने ये बताया था कि जब हम भाग करते हैं, जैसे मैं इसको भाग करूं तो मैंने बताया था भाग करने के बाद हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं इनको। 12 में से 12 को माइनस करते तभी तो शेषफल 0 आता है। इनको हम माइनस करते हैं। सेम काम आपको यहाँ करना है, यहाँ पर भी इनको माइनस करना है। माइनस करना कैसे है ये ध्यान से सुनो। माइनस करने के लिए आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। चिन्ह कैसे बदलने पड़ेंगे, जो प्लस का है उसे माइनस का बना दो, जो माइनस का है उसको प्लस का बना दो। जैसे ये वाला 3x स्क्वायर है, ये प्लस का है तो इसको मैं क्या बना दूंगा, माइनस का बना दूंगा, यानी इसके नीचे माइनस लगा दूंगा। इसी तरीके से ये वाला 3x कैसा है, प्लस का है, तो इसको भी मैं माइनस का बना दूंगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इसके नीचे भी मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। बताओ यहां तक अब समझ में आया जिनका डाउट था ये? इसके बाद 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाया तो ये कट गया, क्योंकि 3x स्क्वायर में से जब आप 3x स्क्वायर घटाओगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये मतलब कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल ना करना चाहो तो 0 लिख दो, या आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो ना, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आदत है मैं ऐसे काट देता हूँ, तो एक कटेगा। मुझे मजा आता है काटने, जब कोई संख्या कटती है ना ऐसे, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे करने में, इसलिए मैंने इनको काट दिया। ठीक है, चलो अगली चीज। अब x में से 3x को घटाना है, क्योंकि x क्या है, प्लस का है, 3x कैसा है, माइनस का है। तो जब x में से 3x घटाओगे तो मैंने अभी बताया दोनों के चिन्ह अलग है तो घटाना है। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अब x और 3x में से 3x बड़ा है, उसके साथ माइनस लगाए तो माइनस, और ये x भी रहेगा साथ में, तो यहां पर क्या आया, -2x। यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ, मैंने फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दिया जितना मैंने कराया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, जब हम संख्याओं को भाग करते हैं, जैसे 121 को अगर मैं भाग करूं 4 से, तो 4 तिया 12, और उसके बाद जो यहां पर बचता है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सेम काम हमें यहाँ पर करना है, सेम काम हमें यहाँ पर करना है। जो बच गया है, जो बच गया है, क्या बचा है, -1, उसको यहाँ पर लिख लो। जो बच गया है -1 उसको यहां पर लिख लो। यहां तक क्लियर है? सभी लोग बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे हमें वही करना है जो हमने अभी ऊपर किया, सेम चीज। हाँ जी, सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, वही जो मैंने ऊपर किया, पहला टर्म लिया मैंने -2x, इसका पहला टर्म लिया x, उनको भाग कर दिया। -2x को
x से भाग करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। -2x को x से भाग करने पर क्या आएगा, -2x को x से भाग करने पर क्या आएगा, -2 आएगा, है ना। x से x कट जाएगा ना, ये x से x कट गया तो सिर्फ क्या आया, -2। तो मैं यहां लिखूंगा अब उसको, जैसे मैंने पहले किया था ना, पहले भी तो यही किया था, 3x² को x से भाग करने पर 3x मैंने यहां लिख दिया था, सेम काम। -2x को x से भाग करने पर -2 आया तो -2 को मैंने लिखा यहां पर। अब इस -2 की, जैसे मैंने 3x की गुणा की थी, ऐसे ही अब -2 की गुणा करूंगा x+1 में, -2 की गुणा करूंगा x+1। तो बताओ -2 की x में गुणा करने पर क्या आएगा, -2 की x में गुणा करने पर क्या आएगा, -2 की x में गुणा करने पर क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी -2x आएगा। फिर -2 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, -2 की 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, -2 आएगा। तो जो आया मैंने यहां पर लिख दिया -2x -2, ठीक है। -2 की मैंने x+1 में गुणा की, तो जब -2 की x में गुणा की तो -2x आया, और -2 की 1 में गुणा की तो -2 आया, -2 आया, ठीक है। अब दोबारा वही काम, यहां पर हम इनको घटाएंगे। तो घटाने का तरीका मैंने बताया था, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, ये भी माइनस है इसको भी प्लस कर दो। अब देखो फिर से मुझे काटने में बड़ा मजा आता है। तो 2x और 2x, एक 2x माइनस का है, एक 2x प्लस का है, तो ये कट गए। अब यहां पर क्या बचा, -1 और 2 बचा प्लस का। ध्यान रखना ये माइनस का 2 नहीं है, ये इस प्लस को लेंगे हम, क्योंकि मैंने चिन्ह बदल दिए हैं। तो -1 + 2 कितना होगा, -1 + 2 कितना होगा, एक होगा ना, वेरी गुड। क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाऊंगा तो 1 आया। अब बड़ा कौन सा है, 2, 2 के साथ क्या लगा है, प्लस, तो प्लस का 1, तो यहां पर आ गया 1, ठीक है। और यही मेरा क्या आया, शेषफल। और ये मेरा क्या था, भागफल या क्वोशंट, और इसको हम बोल सकते हैं रिमेंडर। बताओ मजा आया इस क्वेश्चन में, समझ में आया, पहली बात ये, मजा तो छोड़ो, समझ में आया। अगर आप चाहो तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम लिख लिख कर आपके लिए रेडी कर सकता हूं। अगर चाहते हो तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं चाहते हो तो नो टाइप कर दो। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ लिख कर अगर आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, चाहते हो सभी लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। तो आपको साथ देना है मेरा, ठीक है, आपको साथ देना है मेरा। चलो तो शुरू करते हैं। स्टेप 1 मैंने यहां पर लिखा दिया था आपको, ये वाला, चर की घातों को घटते क्रम में लिखना है सबसे पहली चीज, ठीक है, वो लिख लिया। इसके बाद अब मैंने फिर आपको ये बताया था कि जिसको हमें भाग करना होता है उसे अंदर लिखते हैं, जिससे भाग करना होता है उसको बाहर लिखते हैं। ये दोनों चीज तो मैंने आपको बता दी थी। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज लिख रहा हूं। देखो बस 5 मिनट लगेंगे। 3x² + x-1 को भाग करना था x+1 से। सबसे पहला काम, 3x² को x से भाग करने पर, मैंने 3x² को x से भाग किया। जब मैंने 3x² को x से भाग किया, देखो ध्यान से देखते जाना जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, पहले पद को पहले पद से भाग किया। तो पहली टर्म को पहली टर्म से भाग किया, 3x² को x से भाग किया तो आया मेरे पास 3। इसके बाद 3x को भागफल में लिखने पर मैंने क्या किया, 3x को लिख दिया है अपने भागफल में। तो मैं भाग कर रहा था 3x² + x-1 को x+1 से, और इस 3x को अब मैंने लिख दिया है
अपने भागफल में। ऊपर लिखते हैं ना भागफल, ठीक है। यहां तक बताओ, ये चीज, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? ये पहला पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट मान लो, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? यही बताया था मैंने यही बताया था ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3x से x+1 में गुणा करने पर, मतलब इस 3x की अब मैं क्या करूंगा, इस x+1 में गुणा करूंगा, है ना। इस 3x की गुणा करूंगा x+1 में। यही किया था मैंने, जल्दी बताओ। यही किया था, कुछ अलग थोड़ी किया था, यही किया था ना। 3x की फिर x+1 में गुणा की थी, तो ये 3x की पहले x में गुणा की तो 3x² आया, फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, और फिर 3x की 1 में गुणा की तो 3x आया। यही आया था, कुछ अलग तो नहीं आया था, यही आया था ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा गुणा करके आया है 3x² प्लस x-1 को x+1 से मैं भाग कर रहा था, और भाग करते समय ऊपर मेरा 3x आया था। अब गुणा करने पर मेरा आया था फिर यहाँ पर 3x² प्लस 3x, ठीक है, इनकी गुणा करने पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है ना, चिन्हों को बदल देना है। अगर प्लस है तो उसकी जगह माइनस कर देना है, माइनस है तो उसकी जगह प्लस कर देना, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो ये प्लस का था 3x², तो इसको माइनस कर दिया, ये 3x भी प्लस का था तो इसको भी माइनस कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया मुझे काटने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैंने 3x² से 3x² काट दिया, क्योंकि दोनों घटाए जा रहे हैं तो 0 आता है, ठीक है। अब x - 3x क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, -2x होगा। तो यहां पर क्या आया, -2x आया, और इस -1 को मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। यहां तक समझ आया? यहां तक मैंने यही किया था, पहले भी कुछ अलग किया था यार, बताओ। एक एक पॉइंट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप ना इन पॉइंट्स को दोबारा से देखकर, रिकॉर्डिंग में देखकर, या कैसे भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, फोर्थ पॉइंट में, अब इस -2x को इस x से भाग करूंगा, -2x को x से भाग करने पर। तो जब मैंने -2x को x से भाग किया तो x से x कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, -2 बचा। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा कि -2 को भागफल में लिखने पर, ठीक है। दोबारा से फिर मैं वही काम करूंगा। यहां था मेरा 3x² माइनस प्लस x-1, इसको मैं भाग कर रहा था x+1 से, पहले मेरे पास आया था 3x, तो यहाँ पर बच गया था 3x² प्लस 3x, और फिर मैंने साइन चेंज कर दिए थे, और मुझे काटने में मजा आता है इसलिए मैंने इसको काट दिया। यहाँ पर बचा -2x, और फिर मैंने यहाँ से -1 को लिखा। अब -2 को यहां लिख दिया। अब छठा स्टेप, -2 से x+1 में गुणा करने पर, ठीक है। इस -2 की इस x+1 में गुणा की, तो -2 की x+1 में जब गुणा की तो क्या आया, -2x - 1। यही आया था, जल्दी बताओ। जब मैंने पहले कराया था तो यही तो आया था, तो ये था 3x² प्लस x-1 को मैं भाग कर रहा था x+1 से, और भाग करते करते सबसे पहले मेरे पास 3x आया, तो मैंने यहाँ पर 3x² प्लस 3x लिख दिया। फिर यहाँ मैंने साइन चेंज किया, और मुझे काटने में आता है मजा,
तो मैंने इनको काट दिया, और फिर x में से जब 3x को घटाया तो -2x आया, और -1 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। फिर मैंने इस -2x को इस x से भाग किया तो -2 आया, और फिर इस -2 की गुणा इसमें की तो -2x -2 आया। दोबारा से साइन चेंज, माइनस का प्लस ये कट गया, और यहां पर क्या बचेगा, -1 + 2, तो क्या आया 1, तो 1 क्या है मेरा शेषफल, ठीक है, और ये क्या है मेरा भागफल। अब बताओ भाई, अब बताओ कहानी। देखो मैं ये नहीं कह रहा 100% आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं 8th 9th क्लास में था, मुझे ये पहली बार में समझ में ही नहीं आया था। मुझे कैसे समझ में आया, मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन खुद से किए, तब जाके मेरे ये दिमाग में घुसा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, 100% किसी के समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, इसमें हमें काफी कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो अगर आपको 50% भी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी का 50% आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद से अपनी बुक में से एग्जाम्पल्स को उठाओगे और सॉल्व करोगे। जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है ना, जैसे एक बच्चे थे, मैं उनका नाम भूल गया, आप उनसे पूछ लो, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो, पहली बार जब उन्होंने समझा होगा तो उनको नहीं समझ में आया होगा एकदम 100%। कौन बच्चा था वो जो बोल रहे थे कि उनको ये आता है, प्लीज एक बार आप अपना माइक ऑन कर लो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एक बच्चे ने बोला था ना स्टार्टिंग में कि सर मुझे आता है, प्लीज एक बार माइक ऑन कर लो, और मुझे बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं। जब आपने पहली बार ये समझा था तो क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया था? नहीं आया था। आपने क्वेश्चंस किए होंगे घर जाकर, तब जाकर आपको ये चीज समझ में आई हो। शुभम कुमार, हाँ आप माइक ऑन करो। यस सर। शुभम, आपको आता है ना ये पहले से? यस सर, आता है। तो आप मुझे ये बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ, जब आपने पहली बार ये समझा था तो क्या आपको पूरा समझ में आ गया था? सर पहले थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो Yes. पहले लगता था स्किप हो जाता है, उसके बाद फिर समझ पूरा अच्छा से आ गया। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, प्रैक्टिस करना पूरा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स हैं। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं, मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, जिसमें आपसे शेषफल पूछ लिया जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और रिकॉर्डिंग में आपके सामने ये सब कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप जरूर देखना जिनको समझ में ना आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा भाग करने का तरीका। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल में किसी भी बहुपद को किसी भी बहुपद से भाग करके शेषफल, भागफल, ये सब निकाल सकते हैं। तो स्टेप आपके सामने है। पहला स्टेप ये है मानक रूप में लिखना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी जो मेरी घातें हैं उनको घटते क्रम में लिखना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे 5 4 2 घटता क्रम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रम में लिखने के बाद इस तरीके से हमने इनको क्रम में लिखा, x+1 को लिखा, फिर इनको भाग किया। भाग करने के लिए मुझे भागफल का पहला पद चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस 3x² को इस x से भाग किया। जब मैंने भाग किया तो मुझे क्या मिला, भाग करके 3x मिला। क्या मिला, 3x मिला, और जो मिला उसको मैंने यहां भागफल में रख दिया। हाँ देखो तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका है उन लोगों के लिए जो पहली बार इस सवाल को कर रहे हैं। तरीके तो बहुत हैं, मैं जिस तरीके से करता हूं मैं ये देखता हूं कि कमी किस चीज की है। मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x² है, तो कमी किसकी है, एक तो 3 की। यहाँ पर किसकी कमी है, एक तो 3 की, और किसकी कमी है, एक x की। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया, और इस 3x की फिर गुणा कर दी इसमें। मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन ये तरीका मैंने इसलिए यूज किया जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जो आपको तरीका, अगर कोई और तरीका आता है तो आप उससे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब भाग किया तो 3x आया, और 3x को मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इस 3x की गुणा की मैंने इसमें, तो 3x की जब गुणा की तो मेरे पास क्या आया, 3x² + 3x आया। उसके बाद मैंने चिन्हों को बदल दिया, यानी प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। ये मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं पूरा क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है,
इसके बाद जब मैंने चिन्हों को बदला तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया और ये x माइनस 3x आया -2x और -1 को मैंने यहां से लिख लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए था दूसरा पद निकालने के लिए मैंने फिर वही काम किया, -2x से x को भाग किया। तो जब मैंने भाग किया तो मुझे क्या मिला, -2 मिला। इस -2 को दोबारा मैंने अपने भागफल में रख दिया और इस भागफल में रखने के बाद इस -2 से इसमें गुणा की और गुणा करके मुझे क्या मिला, -2x -2। इसके बाद फिर से मैंने चिन्हों को चेंज किया तो 2x से 2x कट गया और शेषफल मेरा आया 1। ठीक है, इससे आगे मैंने भाग क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी घात क्या है, 0 है और इसकी घात क्या है, 1 है। 0 कैसे, चलो ये बताओ। बहुपद की घात निकालना सिखाया था पिछली क्लास में, डिग्री निकाल लूं। बताओ, 1 की डिग्री मैंने बताई थी, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 1, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा x की पावर 0, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिर्फ x की पावर 0। तो इसकी घात क्या आई, 0 आई ना, इसीलिए 1 की घात क्या है, 0 है। x + 1 में बहुपद की घात क्या होगी, मैंने बताया था चर की जो अधिकतम घात होती है, चर इसमें क्या है, x की घात क्या है, 1, तो इसकी घात क्या हुई, 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई, 1, इसकी डिग्री हुई 0। और जब शेषफल की डिग्री या शेषफल की घात भाजक के घात से कम हो जाए, उससे आगे हम भाग नहीं करते। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपका शेषफल 1 2 3 4 5 6 ये सब आ रहा है ना, तो वहीं छोड़ दो उसको, उससे आगे भाग नहीं करते। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को, बताइए सभी लोग बताइए। ओके चलो ठीक है, तो ये था हमारा भाग का कार्यक्रम। एक और कार्यक्रम हमारा बचता है, वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय हम कर लेते हैं। इसका यूज क्या है, देखो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा भाग किया और हमें शेषफल जब जाके मिला 1। शेषफल प्रमेय आपके लिए एक आसान सा तरीका लेकर आती है शेषफल निकालने। यानी अगर आपको बिना भाग करे शेषफल निकालना है, अगर आपके पेपर में सवाल आए कि इसका शेषफल निकालो शेषफल प्रमेय का यूज करके, तो शेषफल प्रमेय आपको वो तरीका देती है कि आप भाग ना करो और तब भी शेषफल आपको मिल जाए। वो तरीका क्या है, एक सवाल की मदद से समझते हैं। वही सवाल है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x + 1 से भाग करना है। ठीक है, तो x + 1 से भाग करना है और शेषफल बताना है। तो एक तरीका तो वो है भाग करो जो मैंने अभी बताया था। दूसरा तरीका क्या है इसका, वो देखते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, स्टेप 1 के जिससे आप भाग कर रहे हो, जिससे भाग कर रहे हो उसका शून्यक निकाल लो। अब शून्यक कैसे निकालते हैं मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। तो मुझे बताओ, हम यहां भाग किससे कर रहे हैं, gx से। सभी बच्चे बताइए किससे भाग कर रहे हैं, सभी लोग फास्ट, जल्दी से एक्टिव मोड में आ जाओ, जल्दी एक्टिव मोड ऑन करो। सो गए क्या, जल्दी सभी लोग चैट बॉक्स में, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, कुछ तो टाइप करो जो मुझे पता लगे सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं। gx से करेंगे ना, वेरी गुड। तो gx से भाग कर रहे हैं, यानी जिससे भाग कर रहे हैं उसका शून्यक निकाल। यानी किसका शून्यक निकालना है, gx का। तो बताओ क्या होगा gx का शून्यक, सभी लोग कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में बताया था शून्यक निकालना। जल्दी फास्ट, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। gx का शून्यक अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है, मैं वेट कर रहा हूं। सबसे पहले कौन आंसर करता है, शून्यक निकालना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, भूल गए। यस वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है। अपना नाम बता दो, राम कुमार रंजीत नाम से जो है आपका नाम। उसके बाद वंदना का आंसर आया है और 3rd नंबर पे सचिन कुमार नाम से है, इनका आंसर आया है। तो ये 3 लोगों का सबसे पहले आंसर आया है -1। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालते थे, मैंने बताया था कि अपने बहुपद को 0 कर दो, यानी gx को 0 कर दो। अब gx का मान क्या है, x + 1, इसको मैंने 0 कर दिया, 1 उधर चला जाएगा
तो x बराबर क्या आया 0 -1 यानी -1। तो मेरा शून्यक क्या आया -1। क्या आया शून्यक -1। अब शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिससे आप भाग कर रहे हो पहले उसका शून्यक निकालो और उस शून्यक को इसमें रख दो, यानी जिसको भाग करना, यानी इसमें x की जगह -1 रख दो। समझ रहे हो? जो मेरा px था 3x² माइनस प्लस x -1, इसमें x बराबर -1 रखने पर, क्यों रख रहा हूं -1? क्योंकि मेरा -1 क्या आया था, शून्यक आया था इससे। ठीक है, तो मैंने x बराबर क्या रख दिया है, -1 इसमें रखा, तो x की जगह -1 आया। यहां पर भी x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर से -1 और -1। तो यहां से क्या बचा, p -1 बराबर 3 × 1 प्लस -1 यहां से आया 3 एकम 3 प्लस माइनस फिर बचा 1 -1। 3 में से 1 गया तो 2 बचा -1 और 2 में से 1 गया तो आया 1। यही 1 है मेरा शेषफल। यानी जो हमने इतना लंबा चौड़ा भाग करके शेषफल निकाला था, ये निकाल रखा यहां, वो हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से बिना भाग करे निकाल दिया। कैसे निकाला? सबसे पहले जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका शून्यक निकालो और जो शून्यक आए उसको उसमें रख दो जिसको भाग करना, यानी px में। तो x की जगह -1 रख के इसको सॉल्व कर दो, तो ये होती है हमारी शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। बताओ, आया समझ में ये सभी लोग? हाँ भाई, सभी लोग उठ जाओ, कहाँ चले गए? आया सभी को समझ में? मान रहा हूं मैं, थोड़ा लग रहा होगा आज के सर, आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना सारा पढ़ लिया। पढ़ा हमने थोड़ा सा ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये वाला इजी था, भाग वाले में जिनको आता है उनके लिए वो भी इजी है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने। मैथ्स को समझने का इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही। तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉमिस करो सभी लोग। सभी लोग करोगे क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, वेरी गुड। तो सभी लोग भाग के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और हेल्प लेनी है आपको रिकॉर्डिंग से। ठीक है, जो जो स्टेप मैंने बताए हैं, जिनको पहले से आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको जिस तरीके से आता है उस तरीके से आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो तरीका मैंने बताया है वही आपको करना है, नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका यूज करना। हमेशा जिसमें आप एक्सपर्ट हो वही काम करना। दूसरे के बताए हुए पर चलोगे तो अटक जाओगे, फंस जाओगे। हाँ, जिनको नहीं आता वो इस तरीके को यूज करके अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक तो स्टार्ट हो नहीं पाएगा, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो अब डाउट्स को देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो।